नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से काले पत्थर की मूर्ति के सामने दुनिया के सबसे अमीर इंसान, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और बड़े से बड़े नेता नंगे पैर क्यों खड़े नजर आते हैं? मुंबई के प्रभादेवी इलाके में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां बप्पा सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करते बल्कि वो शहर के रक्षक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की गणेश प्रतिमा बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग क्यों है? यहाँ बप्पा की सूंड दाईं यानी राइट ओर क्यों है? कहते हैं कि दाईं ओर सूंड वाले सिद्धि विनायक को प्रसन्न करना जितना कठिन है उतना ही उनका कोप भयानक है। आखिर क्या रहस्य है उस तिजोरी का जिसके दान से मुंबई की किस्मत बदल गई, और क्यों यहाँ आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता? दोस्तों, आज हम मुंबई के इस जागृत देव के उन अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम आपको ले आए हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक श्री सिद्धि विनायक मंदिर। ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर 18वीं सदी में एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ, तो ये सफर आज अरबों के साम्राज्य तक पहुंच चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिद्धि विनायक की दाईं सूंड का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, मंदिर के शिखर पर लगे 4 किलो सोने और गर्भगृह की अद्भुत बनावट, वो पौराणिक कथा जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने खुद यहाँ गणेश जी की स्थापना की थी, और वो कारण जिसकी वजह से मंगल मूर्ति के दर्शन किए बिना मुंबई की हर बड़ी शुरुआत अधूरी मानी जाती है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि गणेश जी की सूंड बाईं यानी लेफ्ट ओर मुड़ी होती है, जिसे वाम मुखी कहा जाता है। लेकिन सिद्धि विनायक के बप्पा की सूंड दाईं यानी राइट ओर है, जिसे सिद्धपीठ या दक्षिण मुखी मूर्ति कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाईं सूंड वाले गणेश जी साक्षात सूर्य की शक्ति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा के नियम बहुत कठिन होते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ सच्ची निष्ठा के साथ आता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई गलत इरादे से या अहंकार के साथ आए तो उसे बप्पा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मूर्ति को बहुत जागृत और प्रभावशाली माना जाता है। इस मंदिर की शक्ति का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जब अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे तब वे भारत आए थे, और कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया था। यहाँ तक कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने भी अपनी सफलता के पीछे भारत के इस आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र किया है। तो चाहे बच्चन परिवार हो या अंबानी, मुंबई में कोई भी शुभ काम करने से पहले बप्पा की चौखट पर माथा टेकना यहाँ की परंपरा बन चुकी है। लेकिन बप्पा के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं, सब एक समान है। शायद इसीलिए यहाँ की कतार कभी खत्म नहीं होती। आप जो आज भव्यता देख रहे हैं वो 1801 में ये मंदिर वैसा नहीं था। तब ये एक छोटा सा ढांचा था जिसे लक्ष्मण विठू और देवबाई पाटिल नाम की एक महिला ने बनवाया था। देवबाई की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बप्पा से प्रार्थना की थी कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त बांझ ना रहे, सबको संतान का सुख मिले। आज इस मंदिर का गर्भगृह 3.7 किलो से मड़ा हुआ है। मंदिर की छत पर जो कुंभद है वो भी सोने का है। यहाँ हर साल करोड़ों का दान आता है, लेकिन मंदिर का ट्रस्ट उस पैसे का बड़ा हिस्सा गरीबों के मुफ्त इलाज और शिक्षा पर खर्च करता है, जो इसे और भी महान बनाता है। सिद्धि विनायक केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मुंबई की धड़कन है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर भक्त की आंखों में एक उम्मीद होती है। अगर आप कभी मुंबई आए तो बप्पा के इस भव्य रूप के दर्शन करना ना भूलें। क्या आपने कभी सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए हैं, या क्या आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप बप्पा का आशीर्वाद मानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सिद्धि विनायक मंदिर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। मूर्ति का अनोखा स्वरूप, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मंदिर में स्थापित मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं तराशा। ये एक स्वयंभू मूर्ति है
यानी एक प्राकृतिक रूप से एक काले पत्थर से प्रकट हुई थी। सबसे अनोखी बात यह है कि ये मूर्ति केवल 2.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है, लेकिन इसकी आभा इतनी शक्तिशाली है कि पूरा गर्भगृह इससे प्रकाशित महसूस होता है। हनुमान जी का गुप्त मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर परिसर के अंदर ही एक बहुत शक्तिशाली हनुमान जी का मंदिर है। जब 1950 के दशक में मंदिर के आसपास सड़क का काम चल रहा था, तब खुदाई के समय हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी। पुजारी बताते हैं कि ये सिद्धि विनायक की सुरक्षा के लिए हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी कई भक्त मानते हैं कि बप्पा के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते हैं जब तक आप हनुमान जी के दर्शन ना कर लें। गर्भगृह के बाहर 2 विशाल चांदी के चूहे हैं, यानी बप्पा के वाहन। तो यहाँ एक बहुत पुरानी प्रथा है। लोग इन चूहों के कानों में अपनी मन्नत बोलते हैं। मान्यता है कि चूहे बप्पा के सबसे करीब हैं और वे आपकी गुप्त प्रार्थनाएं सीधे उनके कानों तक पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये केवल धातु की मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन लाखों भक्तों के लिए ये बप्पा तक प्रार्थना पहुंचाने की डायरेक्ट लाइन है। पुराने पुजारी और सेवादार एक बहुत ही रहस्यमयी घटना का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि कई बार विशेष उत्सवों या भारी भीड़ के समय मूर्ति के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, जिसे बप्पा का पसीना माना जाता है। भक्तों का मानना है कि जब बप्पा अपने भक्तों का दुख देखकर भावुक होते हैं, तब ऐसा चमत्कार होता है। सिद्धि विनायक भारत के सबसे सुरक्षित मंदिरों में से एक है, लेकिन इसके पीछे गुप्त कारण भी है। दोस्तों, मंदिर की दीवारों और कांच को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। मंदिर का सुरक्षा ढांचा इतना मजबूत है कि इसे अमेघ माना जाता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को इजराइल सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर डिजाइन किया गया है, जो किसी भी धार्मिक स्थल के लिए बहुत दुर्लभ है। मंदिर के मुख्य कपाट रात को बंद होने के बाद भी गर्भगृह के भीतर एक अखंड ज्योति चलती रहती है। मान्यता है कि रात के सन्नाटे में बप्पा स्वयं जागृत अवस्था में होते हैं और सूक्ष्म रूप से सिद्ध पुरुष यहाँ आकर उनकी वंदना करते हैं। दोस्तों, मुंबई की इस भीड़ में जहाँ हर कोई भाग रहा है, वहाँ सिद्धि विनायक वो स्तंभ है जो सबको ठहरने और झुकने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ का हर पत्थर एक गवाह है उन आंसुओं का जो यहाँ आकर मुस्कान में बदल गए। दोस्तों, सिद्धि विनायक मंदिर की मान्यताएं इतनी प्रबल है कि इन्हें मुंबई का आधार स्तंभ माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे। सिद्धि विनायक को मराठी में नव साचा गणपति कहा जाता है। इसका अर्थ है वो गणपति जो हर मन्नत पूरी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद कभी खाली नहीं जाती। यही कारण है कि लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर नंगे पैर यानी पद यात्रा चलकर दूर दूर से आते हैं। हिंदू धर्म में दाईं और मुड़ी सूंड वाले गणेश जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। दाईं सूंड वाली मूर्ति को सिद्धिपीठ कहा जाता है। माना जाता है कि इस रूप में गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके पूजा के नियम और अनुशासन बहुत कठिन होते हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ की मूर्ति साक्षात जीवित है और शहर पर आने वाली हर मुसीबत को गणेश जी अपने ऊपर ले लेते हैं। सिद्धि विनायक मूर्ति के माथे पर भगवान शिव की तरह एक तीसरी आंख है। ये गणेश जी के त्रिनेत्र स्वरूप को दर्शाती है। मान्यता है कि ये आंख भक्तों के भीतर के अज्ञान और बुराइयों को नष्ट कर देती है। जो भक्त बप्पा की आंखों में आंखें डालकर प्रार्थना करता है, उसे मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत ही भावुक मान्यता है। मंदिर बनाने वाली महिला देवबाई पाटिल की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बप्पा से प्रार्थना की थी कि भले ही उन्हें कोई संतान ना मिले, कि इस मंदिर में आने वाली कोई भी महिला निसंतान ना रहे। आज भी हजारों लोग संतान प्राप्ति की कामना लेकर यहाँ आते हैं और ये इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यताओं में से एक है। मुंबई में रहने वाले लोगों और उद्योगपतियों के बीच ये एक अटूट परंपरा है। चाहे किसी नई फिल्म का मुहूर्त हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या चुनाव के लिए नामांकन भरना हो, सब कुछ सिद्धि विनायक के आशीर्वाद के साथ ही शुरू होता है। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ आए बिना अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उनमें रुकावटें आ जाती हैं। सिद्धि विनायक मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक करोड़ों टूटे हुए दिलों की उम्मीद है और हजारों कामयाब लोगों का शुक्रिया है।
तो दोस्तों आज की इस दिव्य यात्रा में हमने देखा कि क्यों सिद्धि विनायक मंदिर केवल मुंबई की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र है। यहाँ की दाई सूंड वाले बप्पा हमें सिखाते हैं कि अनुशासन और सच्ची श्रद्धा से कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो देवूबाई पाटिल का निस्वार्थ संकल्प हो या करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास। सिद्धि विनायक की चौखट पर आकर हर अहंकार टूट जाता है और हर दुख उम्मीद से बदल जाता है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच की लकीर मिट जाती है, क्योंकि बप्पा के दरबार में सिर्फ भाव देखा जाता है, दौलत नहीं। सिर्फ भाव देखा जाता है, दौलत नहीं। क्या आपने कभी बप्पा के दिव्य रूप के दर्शन किए हैं? या क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां बप्पा ने आपकी पुकार सुनी हो? अपनी उन यादों और अनुभवों को कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको मुंबई के इन विघ्नहर्ता की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।